नमस्कार साथियों, बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि मेरी दुकान चलती नहीं, मेरी दुकान का सेल अच्छा नहीं है, मैं कैसे इंक्रीज करूं। इन सब टॉपिकों के बारे में आज विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्यों आपकी दुकानें नहीं चलती। ऐसे 3 महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आपसे एक बहुत छोटी सी गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि आखिर हम लोग गलती कहाँ करते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी बात होती है कि यदि हम दुकान खोलते हैं और दुकान चलती नहीं है तो बहुत बड़ा समस्या हो जाता है कि अब हम क्या करें। तो दोस्तों, इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और आज के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि दुकान मेरी चल नहीं रही, मेरी दुकान का सेल नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमेशा किराना टिप्स और अन्य बिजनेस टिप्स के लिए। दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा दोस्तों, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को कभी कहानी समझ के मत सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों इस कहानी में ही वो तीनों राज छिपे हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही महान तपस्वी साधु था। उसके दिमाग में हमेशा ये बात गूंजती रहती कि काश मैं भगवान होता तो आवश्यकता अनुसार पौधों को पानी और जीव जंतुओं के लिए मौसम का बंदोबस्त करता। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है और वो सीधा स्वर्ग पहुंचता है, और स्वर्ग पहुंचते ही वह भगवान से शिकायत करने लगता है कि जब धरती पर पानी की आवश्यकता नहीं होती तो आप बाढ़ ला देते हैं, बिना मतलब के आंधी तूफान भूकंप ला देते हैं, और जब धरती पर पानी की आवश्यकता होती है तो आप बहुत तेज धूप कर देते हैं, जिससे जीव जंतु और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसा कीजिए कि कुछ दिन के लिए ये अपनी गद्दी मुझे दे दीजिए, ताकि मैं सबको खुश रख सकूं। भगवान कहते हैं कि तुम सबको खुश नहीं रख पाओगे। वो साधु हठ पे आ जाता है और कहता है, भगवान मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी सीट दे दें, ताकि मैं सबकी समान व्यवस्था कर सकूं। भगवान बोले कि ठीक है, कुछ दिनों के लिए तुम मेरी सीट ले लो, लेकिन देखना कुछ चूक ना हो, कुछ गलती ना हो। तब साधु कहता है कि भगवान मैं बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करूंगा धरती का। और वो साधु फिर अपने हिसाब से दुनिया को चलाने लगता है। फसल को जितनी आवश्यकता होती है उतनी बारिश कराता, जितना धूप की आवश्यकता होती है उतना ही धूप देता, बाढ़ भूकंप ये सब धरती पर कभी आने नहीं देता। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब वह धरती पर आया और देखा फसलों को लहलाते हुए, तो उसको अपार खुशी हुई कि मेरे द्वारा बरसात और धूप दिखाए गए पौधे कितने स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। वह लहलहाती फसलों को देखकर बहुत ही खुश हुआ। फिर जब कटाई का समय आया और फसलों को जब कटाई के लिए कटाई की गई, तो उसमें से दाने एक भी नहीं थे। वह हैरान हो गया कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना हिसाब से पानी दिया जितना कि उस पौधे को ज़रूरत थी, फिर भी मेरे फसलें इतनी खराब क्यों हुई, उसमें दाने क्यों नहीं पड़े। वह सीधा भगवान के पास पहुंचा और बोला, भगवान मैंने इन फसलों को जितनी ज़रूरत थी उतना पानी दिया, जितनी ज़रूरत थी उतना धूप दिया, ये पौधे तो तैयार हुए, लेकिन इनके अंदर अनाज का एक दाना भी नहीं है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तब भगवान ने कहा कि पुत्र, तुमने उन फसलों को चुनौतियों से लड़ने का मौका ही नहीं दिया, तुम तो उन्हें तेज हवाओं से कभी जांचा ही नहीं, उन्हें तुमने तो उन फसलों के जीवन का संघर्ष ही खत्म कर दिया। संघर्ष ही सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है, और तुमने उन फसलों का संघर्ष ही खत्म कर दिया, इसीलिए उनमें दाने नहीं हैं। जिस प्रकार एक लोहार तपती भट्टी में डालकर उसका आकार बदल के उस लोहे को नया नाम दे देता है, ये उस लोहे का संघर्ष ही जानता है कि उसे कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। तो दोस्तों, यदि आपको सफल होना है, चाहे किसी भी चीज़ में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे किसी भी व्यवसाय में, तो आपको अपने खुद से संघर्ष करना होगा, अन्यथा
दूसरे का दिया हुआ यदि आपको मिल जाता है तो वो उतना मायने नहीं रखता जितना कि अपने बल से, बुद्धि से और अपने संघर्ष से पाया हुआ धन काम आता है। तो दोस्तों, मेरा सबसे पहला टॉपिक तो यही है कि आपको बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप उसके लिए कितना संघर्ष कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको संघर्ष, यदि आप संघर्षशील आदमी हैं, यदि आप घबराते नहीं हैं संघर्ष करने से, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जिस प्रकार अधिक बाढ़ में भी फसल खत्म होने के बाद भी उसमें जान आ जाती है और बढ़ जाता है और अनाज पैदा करके देता है, ठीक उसी प्रकार यदि आप संघर्ष करते हैं तो आपकी दुकान एकदम से डाउन हो जाने के बाद भी प्रोग्रेस में आ सकती है। यदि आप उसका आशा छोड़ देंगे तो आप हमेशा फेल ही हो जाएंगे, क्योंकि आप किस्मत को जब दोष देंगे तो आपकी दुकान नहीं चलने वाली। साथियों, मेरा पहला टॉपिक था कि आप संघर्ष यदि करते हैं तो कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं मुड़ते। और दूसरा टॉपिक है कि लगन। दोस्तों, जिस काम को करने में आपको मजा आए उस काम से आप बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं, लेकिन जिस काम को करने से आपको थकान महसूस हो उस काम को वहीं छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जिस काम को आपको करने में मजा आएगा ना, उस काम से आपको हमेशा बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो आप सोच के देखिए कि जो काम आप कर रहे हैं, क्या आप उससे थक रहे हैं? क्या वो काम आपको थका रही है? यदि वो काम आपको थका रही है तो ज़िंदगी में वो काम नहीं करना चाहिए। काम वो करना चाहिए जिसको करने में मज़ा आए। मज़ा के साथ साथ आपका टाइम बचेगा, मतलब टाइम का आपको पता ही नहीं चलेगा। जिस काम को करने में मज़ा आएगा तो उसमें आपको भरपूर बेनिफिट मिलेगी और उस काम में आपको हमेशा सफलता मिलेगी, जिस काम को करने में आपको मज़ा आएगा। और तीसरा सबसे मुख्य कारण है दोस्तों कि किसी का सहारा नहीं लेना। तीसरा मेरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि किसी का सहारा नहीं लेना। यदि आप किसी के सहारे बैठे हैं तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन यदि आप जिंदगी में किसी का सहारा नहीं लेंगे, किसी का हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे, अपने दम पे चलेंगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यदि आप किसी के सहारे रहेंगे तो उस बंदे के दिमाग पे निर्भर करता है कि आपको कहाँ तक ले जाएगा और कहाँ ले जाकर छोड़ देगा। हो सकता है उसका दिमाग बीच में ही आपसे अलग होने का हो जाए और आपका हाथ छोड़ दे, तो आप धम से गिर जाएंगे और कोई भी व्यापार आप सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान रहे कि किसी का सहारा नहीं लेना है, अपने सहारे, अपने दिमाग से, अपने बल से किसी भी काम को पूरा करना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।